बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम न्यू मेडिकल रैप ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से बात कर रहे थे। कुछ 6-7 वीडियो 8 वीडियोस उसके ऊपर मैंने अपलोड की हैं कि ये जॉब कैसे आपको मिल सकती है, इसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ये जॉब फाइंड करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से हमने बात की। फिर हमने आपसे ड्रेसिंग के हवाले से बात की कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, इस फील्ड में मतलब आपका फ्यूचर क्या है, आप कितने पैसे कमा सकते हैं, ये हमने बात की। तो अगर आप जॉबलेस हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं और आप ग्रेजुएट भी हैं तो आपको इमीडिएटली ये जॉब मिल सकती है। आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इस पर अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं मेहनत करके। तो इनिशियली इस जॉब के लिए आपको करना क्या होता है, आप एक सीवी तैयार करें। आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीए, बीएससी, एमएससी, फार्मासिस्ट हैं, कोई डिप्लोमा बीए के बराबर है, ग्रेजुएशन के बराबर है, कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो कोई भी डिग्री आपके पास ग्रेजुएट किया तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फौरी तौर पर एक जॉब करना चाहते हैं। जॉब करने का मकसद यही होता है कि आप जॉब करके कुछ पैसे आप इकट्ठे करते हैं और उसके बाद आप अपने बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो सेविंग्स उसमें करनी होती है। तो जॉब के अंदर अगर आप मेहनत करके अपना अच्छा फ्यूचर बना लेते हैं तो उसमें भी आप काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो एक अच्छा डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है उसके अंदर। तो कंपनीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कम्युनिकेशन। आपका बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, आपका रवैया अच्छा हो, आपका एटीट्यूड अच्छा हो, आप लोगों के साथ सोशल हों, मिलने जुलने वाले हों, घुल मिल जाएं और डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात कर सकते हो। आपके पास किसी भी चीज़ को सेल करने के लिए उसके फीचर बेनिफिट्स बताने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये आप बड़ा सिंपली कंपनीज़ भी आपको एजुकेट करती रहती हैं इस हवाले से। तो प्रोडक्ट के हवाले से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो आप अपने कस्टमर से डिस्कस करते हैं, कस्टमर के साथ एक रिलेशन लाइजनिंग डेवलप करते हैं, एक प्रॉपर वर्किंग के साथ 18 घंटे 16 घंटे काम करके 12 घंटे काम करके आप एक कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं और फिर अपनी सेल्स, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स के हवाले से बात करते हैं, नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस जॉब के अंदर आपको सबसे पहले तो यही है कि मैंने बताया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीवी बनाएं और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल की हॉस्पिटल रोड पे इस जॉब को आप फाइंड कर सकते हैं। इसके पोस्टर लगे हुए होते हैं। इंटरव्यू की तैयारी में ये है कि फ्रेश बंदे से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल इमीडिएट क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए आपकी जो वॉइस पिच है, आप कितना अच्छा और कितना लाउडली, मतलब ज़्यादा लाउडली भी नहीं, कितना अच्छा और कितना आपकी अच्छी वॉइस पिच है, कितना अच्छा आप बोल सकते हैं, कितना अच्छा आप किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो लिटरेचर रीड कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में लिटरेचर होता है तो उसको रीड करना आपके लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो वो भी आपको साथ लर्न करवाते हैं इंग्लिश में। आपको एक दफ़ा अगर वो रीड करवा दें दूसरी दफ़ा आप खुद ही पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़ सुन सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को थोड़ी देर रीड करें रोज़ाना की बेसिस पे 10-15 दिन, तो आपको ये थोड़ी सी रीडिंग बेहतर हो जाएगी। तो गलत पढ़ें सही पढ़ें, लेकिन आपको एक दफ़ा जो है ना उसके बारे में गाइड कर दिया जाता है तो फिर आप उसको रवानी से बोल सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपने टोटल इंग्लिश में ही सारी करनी है डिटेलिंग। तो कुछ वर्ड इंग्लिश के होते हैं तो वो कस्टमर के साथ आपने उसको सॉल्ट्स वगैरह हैं जैसे उनके नाम है वही होते हैं, तो बाकी इजी होता है इसमें काम सारा। तो जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल लगेगा कि इस फील्ड में आना, इंटरव्यू की तैयारी करनी और कंपनीज़ की प्रोडक्ट इंग्लिश में आप न्यूज़ सुन सकते हैं। उसमें आप इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, उसकी रीडिंग भी कर सकते हैं। तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा उसमें आसानी हो जाएगी कि आपने इंग्लिश में लिटरेचर को रीड करके सुनाना होता है इंटरव्यू के अंदर। कोई मुश्किल सवाल होते नहीं है, फ्रेश लोगों के लिए आसानी होती है थोड़ी सी। तो जब आप जॉब में आ जाते हैं तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल्स आपको सिखाई जा रही होती हैं। तो इस फील्ड के अंदर आके आप मार्केटिंग स्किल्स सीख लेते हैं, लोगों को डील करना सीख लेते हैं, लोगों के साथ रिलेशन बनाना सीख लेते हैं, लोगों से बिज़नेस लेना सीख लेते हैं। आप अपने कस्टमर से कैसे बात कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे अपनी बात मनवा सकते हैं, किस तरह उनको आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स जो है ना आपको
کمپنی لیول پہ بھی اس کی ساری ٹریننگ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے. سیلز کو آپ بڑھا کیسے سکتے ہیں. تو انٹرویو کے اندر صرف جو ہے وہ یہ چیز ججمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ بندے کے اندر کچھ نہ کچھ سیلنگ سکلز ہیں تو اس کو شائن کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا بولنا ہوتا ہے, تھوڑا سا سوال کو سمجھ کے اور انڈرسٹینڈ کر کے اس کا آنسر کریں انٹیلیجنس کے ساتھ, تھوڑا سا انٹیلیجنٹ طریقے سے. تو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو جاب کی نیڈ بھی ہے, آپ جاب کر سکتے ہیں, آپ محنت کر سکتے ہیں, فیوچر بنا سکتے ہیں. تو آپ کو اس میں انیشیلی 30,000 سے لے کے 50,000 70,000 1 لاکھ تک آپ تھوڑے سے عرصے میں اتنی ارننگ پہ اس جاب میں آپ پہنچ سکتے ہیں. تو سٹارٹر آپ کا کم از کم 30 40 50 سے سٹارٹ آپ کا ہو جاتا ہے. تو آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے, اپنا کسٹمر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں آپ کے کسٹمر, آپ کو کسٹمر ایریا بھی دکھا دیا جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر. جب آپ آ جاتے ہیں تو کمپنی کے جو نمائندے موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو سارا کسٹمر جو ہے وہ آپ کو کسٹمر کی فائنڈنگز کے بارے میں بھی آپ کو سارا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کا کسٹمر ہے اور کہاں کہاں آپ کی سیلز ہیں اور کتنی سیلز ہم نے انکریز کرنی ہے. تو اس جاب میں فیوچر بھی ہے. یہ ہے کہ آپ اچھے سے انٹرویو اگر اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کنسیڈر ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ 1 نہیں 2 3 4 5 انٹرویو کے اندر تو ہر انٹرویو کے اندر بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک اچھی فیلڈ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی لرننگ بھی ہو جاتی ہے, آپ کی ارننگ بھی ہے, سیکھتے بھی ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی بھی گرو کرتی ہے, اور ایجوکیٹڈ لوگوں سے آپ ملتے ہیں اس فیلڈ کے اندر نا. تو اس میں مزید یہ ہے کہ ٹوٹلی آپ کی پرسنالٹی میں بھی اس فیلڈ کے اندر چینجز آتی ہیں. آپ کو محنت کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے محنت کیسے کرنی ہے. جب آپ اپنا بزنس شروع کریں گے, اپنا کام شروع کریں گے جب, تو اس میں بھی آپ کو پھر ہیلپ ملتی ہے. تو اس کے اندر بہت سمپل اینڈ شارٹ چیزیں ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہے. آپ کی ڈریسنگ اچھی ہو, آپ اچھا بولنے کی پریکٹس کریں. وہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ آپ نیوز چینل کو سنیں, اس کے اینکرز کس طرح کتنا اچھا بولتے ہیں, وہ تو آپ آلریڈی ہی لوگ ڈیلی بیسس پہ ہی نیوز سنتے ہیں. اس کے علاوہ انگلش نیوز سن سکتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹری ٹائپ نہیں جس میں جو ہے نیوز ٹائپ جس طرح بولتے ہیں, یہ بہت اچھا بولتے ہیں. تو ان کو کاپی کر سکتے ہیں, ان سے بولنے کا سٹائل سیکھ سکتے ہیں. نیوز پیپر انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, تھوڑی سی انگلش امپروو بھی ہو جاتی ہے, تو تھوڑا سا انگلش پڑھنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. تو اس طرح تھوڑا سا آپ اس جاب کے اندر اگر تھوڑا سا انٹرسٹ لیں تو آپ اس میں آ سکتے ہیں. امیڈیٹلی اپنی بے روزگاری کو ختم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان ہو جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے محنت کرتے ہیں تو اس میں فیوچر بھی کافی آپ کو برائٹ نظر آتا ہے.